दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने कंटिन्यूटी चैप्टर की थ्योरी की बात करी थी। आज अपन उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमने ये पढ़ा था कि कंटिन्यूटी का मतलब होता है नो ब्रेकेज, कोई भी ब्रेकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी टूट फूट नहीं होना चाहिए। हमने ये देखा था डे टू डे लाइफ में कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि अगर अपन कोई ग्राफ बना रहे हैं किसी फंक्शन का, लेकिन ये सोचो कि अगर अपन ग्राफ बनाएंगे फंक्शन का तो फंक्शन की डोमेन में बनेगा, डोमेन के बाहर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होता है डोमेन में। तो जब भी अपन किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाते वक्त अगर पेन को लिफ्ट ना करना पड़े, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर पेन लिफ्ट हो चुका डोमेन के अंदर फंक्शन में, तो ये मान के चलिए कि फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो कुल मिलाकर कंटिन्यूटी कैन ओनली बी सीन इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये बात अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी। कलम नहीं उठनी चाहिए, कलम उठे तो कहां उठे, डोमेन के बाहर। डोमेन में कलम उठ गई इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस, डोमेन में कलम नहीं उठी इसका मतलब कंटिन्यूअस। ये अपन ने डे टू डे लाइफ के अंदर जो अपन जनरल बात करते हैं कंटिन्यूटी मीनिंग का, उसके देखी थी। लेकिन हमने बात करी थी कि कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन भी होती है, क्योंकि अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो भैया फंक्शन होंगे तो अपने को मैथमेटिकल डेफिनेशन से कमेंट करना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो हमने कहा था जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो उससे पहले LHL वैल्यू चेक कर लो, RHL वैल्यू चेक कर लो, और वहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर बराबर होगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू a, और अगर ये पूरी क्वांटिटी फाइनाइट हो जाती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ये बात हमने कर ली थी लास्ट क्लास में। मतलब आज मान लो कि ये वाला फंक्शन x इक्वल्स टू a पर कंटिन्यूअस है, क्योंकि अपने को दिख रहा है कंटिन्यूअस है, लेकिन कोई ना कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन होनी चाहिए। तो x इक्वल्स टू a को जब मैं अप्रोच करूंगा तो उससे पहले लेफ्ट हैंड साइड से जब मैं a को अप्रोच करूंगा तो ये कहलाएगा a माइनस। तो a माइनस का मतलब जो फंक्शन वैल्यू को अप्रोच करेगा दैट विल बी f ऑफ a माइनस। तो जब मैं a को अप्रोच कर रहा हूं a की छोटी वैल्यू से, तो फंक्शन भी कोई ना कोई वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा। तो जब फंक्शन वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा उसको मान लिया f ऑफ a माइनस। जब मैं a को अप्रोच कर रहा हूं उसकी राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन भी किसी को अप्रोच कर रहा होगा। मान लेते हैं फंक्शन अप्रोच कर रहा है a प्लस को, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कुछ ना कुछ होगा, ये मान लिया वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर बताना है कि ये इस पॉइंट पर लगातार बात चल रही है, निरंतर एक ही बात चल रही है, मतलब कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो इससे पहले LHL पर, इसके बाद RHL पर अगर ये दोनों के दोनों एक ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो भैया अपन एक और बात चेक करेंगे। अच्छा, अगर LHL और RHL बराबर हो गया तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो गया। तो यहां पर तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट पहला कदम होता है, दूसरा कदम होता है कंटिन्यूटी चेक करना। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या इस पॉइंट पर भी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और वो डिफाइन होकर अगर वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ गया, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ गया तो हम कह देते हैं कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। बस यही छोटी सी बात है। तो हमारे पास जो मैथमेटिकल डेफिनेशन विद्यार्थियों वो केवल और केवल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालने की है। मतलब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि हम किसी इंटरवल पर बात करें। जब भी इंटरवल का कोई क्वेश्चन आएगा उसमें भी अपन कुछ पॉइंट्स ऐसे डिसाइड करेंगे जिन पर अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और मैथमेटिकल डेफिनेशन अपन यही दिखाएंगे। अब आप बताओ, जब आपके पास लिमिटिंग वैल्यू आ गई तो a से चिन्ह मिलना बड़ा और a से चिन्ह मिलना छोटा। अगर a से बड़े के लिए और a से छोटे के लिए डेफिनेशन सेम होगी तो भैया दोनों को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों को ऐसा भी कर सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। यहीं पर तो छुपा हुआ है, देखो यहां पर a नहीं है, a से छोटा है, यहां पर a नहीं है, a से बड़ा है। तो जब यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, a नहीं है, a से छोटा और a से बड़ा, तो आपने सीधा इन दोनों को एक साथ ही लिख दिया। LHL भी इसी में, RHL भी इसी में। अगर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर और यही क्वांटिटी फाइनाइट आ जाती है तो अपन बोल देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है a पर। अब इसके बेसिस पे आज अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पर कमेंट करते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। जैसे आपके सामने एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, लिखा हुआ है fx इज इक्वल्स टू cos ऑफ x की पावर cot स्क्वायर x, और यहां पर दे रखा है ये डिफाइन तब होगा जब x 0 नहीं होगा, और दूसरी बात रखी है कि x 0 पर ये वैल्यू कितना है, k है। और आपको बोल रखा है कि फाइंड k, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k यदि इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ, उसने पहले ही बोल दिया कि भैया फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर। तो 0 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर होकर फाइनाइट आएगा, तो होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर LHL
एट एक्स इक्वल टू 0, RHL एट एक्स इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों के तीनों बराबर होंगे। अब f ऑफ a नहीं, a की जगह 0 है तो f ऑफ 0 रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस पर, और यहां पर f ऑफ x होगा और ये हो जाएगा f ऑफ 0 के बराबर। क्योंकि बताओ कि 0 जब नहीं है तो a की डेफिनेशन है। अब जब 0 नहीं है, क्योंकि ये तो शुद्ध 0 पर तो k है, तो यहां पर f ऑफ 0 की वैल्यू k है, तो k इसके बराबर होगा। जो LHL आएगा RHL आएगा, अगर वो दोनों बराबर होंगे तो वही k होगा। तो यहां पर बताओ ये 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है तो डेफिनेशन तो एक ही है, तो मैं क्यों LHL RHL अलग अलग सॉल्व करूं? मैं तो कह देता हूं कि जब 0 नहीं है तो इसमें LHL RHL दोनों आ गया, तो भैया फंक्शन की डेफिनेशन k के बराबर होगी। k क्या है? f ऑफ 0, यही तो कंटिन्यूटी है 0 पर। तो 0 पर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर हो गई, तो फंक्शन वैल्यू k दे रखी है वही निकालना है। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो जब 0 नहीं है तो फंक्शन क्या है? cos ऑफ x की पावर cot स्क्वायर x। अब देखो ये पूरा क्वेश्चन अब लिमिट के ऊपर चला गया, और लिमिट तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। सबसे पहले चेक करते हैं विद्यार्थियों इनडिटरमिनेट फॉर्म। x यदि 0 को जाएगा तो cos 0 1 को जाएगा, और 1 की पावर यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है क्योंकि cot स्क्वायर 0 इनफिनिट होता है। तो 1 रेज्ड पावर इनफिनिट को जब आंखों ने देखा तो सीधा ख्याल आया e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट 0, और होता है बेस माइनस 1, तो cos ऑफ x माइनस का 1 इंटू कॉट स्क्वायर x। तो बेस माइनस 1 इंटू पावर होता है, लिख दिया। अब बहुत इजी तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है k इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0। जैसे ही यहां से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बाहर आ गया। ये लिखा हुआ है 1 माइनस का cos ऑफ x, और यहां पर cot स्क्वायर x पसंद नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूं tan स्क्वायर x। सही कि नहीं? अच्छा, x अगर 0 को जा रहा है तो 1 माइनस cos के अंदर 0 देखा, तो जैसा 0 cos के अंदर वैसा का वैसा 0 का स्क्वायर नीचे। तो मैंने 0 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो मैं 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। आप देखो यहां पर पार्शियल लिमिट लग सकती है क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी बची क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, तो ये वाली पार्टी तो हो गई 1/2। अब x स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर x, क्योंकि 0 का स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर 0 ये भी होता है 1, तो ये आपका आंसर आ गया e की पावर 1/2, क्योंकि ये 1/2 इंटू 1, तो ये सारा का सारा e की पावर में है, तो k की वैल्यू आ गई e की पावर 1/2। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। यूं मान के चलो कि कंटिन्यूटी के अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस थ्योरी को देखने का नजरिया अलग है, वो तो अपन ने बात करी सही, लेकिन क्वेश्चंस पूरे के पूरे लिमिट के ऊपर बेस्ड होंगे। अगर आपका लिमिट स्ट्रांग है तो कंटिन्यूटी स्ट्रांग है, अगर आपका लिमिट स्ट्रांग नहीं है तो कंटिन्यूटी में स्ट्रांग करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, लिमिट तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो यहां पर अपन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। आइए एक और प्रश्न अपन करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि fx दे रखा है इस प्रकार से 9/1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 9 माइनस का 7/1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 7। ये तब जब x इज नॉट इक्वल्स टू 1, और जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो बोल रखा है k। वापस से वही क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड k की वैल्यू बताओ, k का मान बताओ यदि इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। तो यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 1 पर, तो k की वैल्यू बताओ। बहुत इजी। अब बताओ फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस 1 पर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? लिमिट x अप्रोचेस टू 1। बताओ यहां पर LHL RHL दोनों है, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा LHL एट x इक्वल्स टू 1, RHL एट x इक्वल्स टू 1 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 1 लिख दिया, इसी का मतलब LHL है, इसी का मतलब RHL है। जब 1 नहीं है तो डेफिनेशन एक है, तो 1 प्लस के लिए भी यही डेफिनेशन होगी, 1 माइनस के लिए भी यही डेफिनेशन होगी, तो मैं LHL RHL अलग अलग सॉल्व करके क्यों लिखूं? तो कोई मतलब नहीं है। आइए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के लिए हमारे पास fx दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और ये बराबर होगा f ऑफ 1 के। तो यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि 1 पर कंटिन्यूअस है, तो 1 पर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। तो बताओ f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखा है? k, और यही निकालना है। तो ये किसके बराबर है? लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब फंक्शन क्या दे रखा है? 9/1 माइनस एक्स की पावर 9 माइनस का 7/1 माइनस एक्स की पावर 7। अब बुद्धि का इस्तेमाल करो, मैंने आपको बताया था पूरा क्वेश्चन अगर लिमिट के ऊपर चला गया तो सबसे पहले अपन इनडिटरमिनेट फॉर्म देखते हैं। तो कौन सी इनडिटरमिनेट फॉर्म है? x अगर 1 को जा रहा है तो 1 माइनस 1 0 को जा रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी को जाएगा, ये भी क्वांटिटी इंफिनिटी को जाएगा। तो पूरी फॉर्म दिख रही है विद्यार्थियों इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट।
तो ये बन गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जब कभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर किसी भी एक टर्म पर डिनोमिनेटर है, टेक द एलसीएम एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम एलसीएम लेंगे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लिया, एलसीएम लूंगा तो 9 इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 7 माइनस का 7 इंटू 1 माइनस का एक्स रेस्ट पावर 9 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 9 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 7, ये लिख दिया। अब जैसे ही आपने एलसीएम लिया तो x अगर 1 को जाएगा तो 1 माइनस 1 0 को जाएगा, 1 माइनस 1 0 को जाएगा, 0 माइनस 0 0 को जाएगा, ऊपर 0 नीचे 0 0 बाय 0 फॉर्म। और 0 बाय 0 फॉर्म को देख के खुश मत हो, लॉपिटल मत लगाना। यहां पर एक बेहतरीन कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वही आप अप्लाई करिए। अब आप देखो, खुद सोचो, क्या पूरा का पूरा क्वेश्चन एल्जेब्रिक है? यदि पूरा का पूरा क्वेश्चन एल्जेब्रिक होता है और आप देखो हाइयर पावर है, तो हाइयर पावर के लिए और हाइयर रूट के लिए हमने कहा था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करें, इंद्रास्त्र का प्रहार करें, लिमिट चैप्टर के अंदर आपको सिखाया। तो यहां पर भी मेरे को हाइयर पावर दिख रही है, हाइयर पावर दिखेगा, इंद्रास्त्र का प्रयोग करें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएं। लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है तो मैं उसको लिख सकता हूं 1 प्लस का nx, और कई बार हम इसको n इंटू एन माइनस का 1/2 फैक्टोरियल ऑफ एक्स स्क्वायर तक भी खींचते हैं। लेकिन शर्त यह है कि यहां पर ओनली 1 होना चाहिए और यहां पर 0 ही होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है x, बस ये मान के चलो x कुछ भी हो, ये वाली पार्टी 0 होनी चाहिए। मतलब 1 प्लस डब्बा की पावर n होता है 1 प्लस का n इंटू डब्बा प्लस का n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल ऑफ डब्बा स्क्वायर। शर्त ये है कि ये डब्बा 0 को जाना चाहिए और यहां पर ओनली 1 होना चाहिए, हाँ या ना। अब हाइयर पावर में अगर ये नहीं है तो हाइयर पावर में तो समझ में आ गया, अच्छा सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करेंगे, लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाली शक्ल बनानी तो पड़ेगी। लेकिन वो कब बनेगी, जब यहां पर 1 क्रिएट होगा। तो 1 क्रिएट करने का तरीका देखो, आप कोई भी एक वैल्यू रख दो, या तो LHL रख दो या तो RHL रख दो। मेरे को RHL बढ़िया लग रहा है तो मैं लिख देता हूं कि x अगर 1 प्लस का h है, तो जैसे आपने 1 प्लस का h रखा तो बताओ h 0 को जा गया और ये 1 प्लस का 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया 9 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x की जगह देखना विद्यार्थियों, मैं 1 प्लस का h रख रहा हूं, तो 1 प्लस 0 की पावर 7, बोलो हाँ, और माइनस का 7 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस का x की जगह रखा 1 प्लस का h की पावर 9। पहले हमने ये देखा कि अच्छा हाइयर पावर है या हाइयर रूट होगा तो अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसी शक्ल बनानी तो पड़ेगी, 1 प्लस 0 क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, LHL या RHL। अच्छा नीचे भी देखिए लिखा हुआ है 1 माइनस का x की जगह रखा 1 प्लस h की पावर 7, और यहां पर लिखा हुआ है इनटू में 1 माइनस का 1 प्लस h की पावर, यहां पर 9 है तो ये 9 लिख देता हूं, 7 वाला यहां लिखा है, 9 वाला यहां लिखा है। अब बताओ डिनोमिनेटर में दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में, तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसा समझिए। यहां पर लिखते हैं बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है हमने कि डिनोमिनेटर को अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो टर्म का प्रोडक्ट है। तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करना, उसके बाद न्यूमरेटर देखना कहां तक एक्सपेंशन होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में साफ दिख रहा है जब मैं लॉपिटल ये प्रहार करूंगा इंद्रास्त्र का तो 1 प्लस का 7h आएगा, तो 1 से 1 चला जाएगा, यहां पे 7h आएगा, यहां पर 1 से 1 चला जाएगा, यहां पे 9h आएगा, तो 9h इंटू 7h 63h स्क्वायर होगा। तो नीचे तो भैया अगर आप एक टर्म तक ओपन करोगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, ये लिखा हुआ है 1 माइनस का, यहां पर इंद्रास्त्र लगाओ 1 प्लस का h की पावर 7 पर, तो हो जाएगा 1 प्लस का 7h। जैसे ही आपने एक टर्म तक ओपन किया और यहां पर भी 1 माइनस का ये लिखा हुआ है 1 प्लस का 9h, आपने एक एक टर्म तक ओपन किया, तो बताओ 1 से 1 ओपन चला गया, तो नीचे क्या बचा, माइनस का 7h, यहां पर क्या बचा, 1 से 1 चला गया, नीचे बचा माइनस का 9h, टोटल बनेगा 63 ऑफ h स्क्वायर। बना कि नहीं बना? तो अब देखो डिनोमिनेटर में 63 ऑफ h स्क्वायर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा आपको यह पता पड़ा कि जैसे ही आपने नीचे 1 टर्म तक ओपन किया, h की पावर 1 तक ओपन किया, तो क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट था तो वह h स्क्वायर बना। ऊपर अब देखो, ऊपर किसी का भी प्रोडक्ट नहीं है, इंडिविजुअल ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये h स्क्वायर तक ओपन होगा, क्योंकि ये h तक ओपन किया, क्योंकि h इंटू h स्क्वायर बनना था, मल्टीप्लीकेशन में था 2 फैक्टर, लेकिन यहां पर कोई भी 2 फैक्टर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इसलिए आपको इंडिविजुअल h स्क्वायर तक ओपन करना है। बस यही पेशेंस वाली बात है और यही आपको समझना था। तो क्या हो गया, लिमिट
h अप्रोचेस टू 0। अब इसको ओपन करता हूं तो ये लिखा हुआ है 9। विद्यार्थियों बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, ये लिखा हुआ है 9, यहां पे लिखा 1 माइनस का, यहां पर ओपन करूंगा तो इट विल बिकम 1 प्लस का 7h, 1 प्लस का nh, फिर आएगा n इंटू n माइनस 1 6 h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। आया कि नहीं आया? 2 फैक्टोरियल की जगह 2 ही लिख देता हूं क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। ये हो गया पहला ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हो गया बड़ा ब्रैकेट क्लोज माइनस का। अब लिखा हुआ है 7, तो ये लिखा सर ने 7, फिर आएगा ब्रैकेट 1 माइनस का। अब यहां पर लिखा अपन ने 1 प्लस का 9h और फिर आएगा प्लस का 9 इंटू 9 माइनस 1 8 बाई ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर। पहला ये वाला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। आराम से ध्यान से देखे, शांतिपूर्वक देखे ताकि आपको बात समझ में आए। अब आराम से ब्रैकेट को ओपन करते हैं। k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। नीचे तो पहिया पार्टी लिखी हुई है 63 ऑफ h स्क्वायर, ऊपर बहुत ध्यान से सोल्व करते हैं। 9 के बाद ब्रैकेट, अगर मैं ये वाला ब्रैकेट अंदर वाला ओपन करता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये अंदर चला जाएगा माइनस का 7h माइनस का ये हो जाएगा 7 इंटू 3 ऑफ h स्क्वायर, क्योंकि 6/2 3 हो गया। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। माइनस का 7, ये वाला ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 9h माइनस का 9 इंटू 4 ऑफ h स्क्वायर, ये हमने लिखा। आइए 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करने की बारी, तो k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0। ये 9 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का 7h। अब इसको ओपन करते हैं तो 9 इंटू माइनस का 7h हो जाएगा 63h माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 9 इंटू 7 63 इंटू 3, 9 इंटू 7 63 इंटू 3 ऑफ h स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट ठीक है, ये वाला ब्रैकेट माइनस का 7 अगर अंदर जाएगा तो माइनस 7 अगर अंदर जाएगा तो क्या प्लस का 63 ऑफ h स्क्वायर दिखा, h दिखा, क्योंकि माइनस 7 इंटू माइनस का 9 प्लस का 63 ऑफ h, माइनस 7 इंटू माइनस का 9 तो इट विल प्लस का 63 h स्क्वायर इंटू 7 के साथ में 4 है डिवाइडेड बाय 63 ऑफ h स्क्वायर। बताओ विद्यार्थियों, माइनस का 63h प्लस का 63h गया, क्या बचा? k इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये लिखा हुआ है माइनस का 63 इंटू 3h स्क्वायर प्लस का 63 इंटू 4h स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 63 ऑफ h स्क्वायर। क्या 63 कॉमन आके चला गया? क्या h स्क्वायर कॉमन आके चला गया? तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 1 अपॉन 1, तो आपका आंसर आ गया 1। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, ये लिमिट चैप्टर में क्वेश्चन आया था आईआईटी में, ये बहुत पहले आया था। तो यहां पर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की सबसे अच्छी बात ये है, हाइयर पावर और हाइयर रूट में आपको इसको अप्लाई करना है, लेकिन ये चीज ध्यान जरूर रखना है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन के किसी भी मोड पर अप्लाई हो सकता है। तो ये सबसे अच्छी बात हो जाती है, बस वो मोड आपको पता होना चाहिए ताकि अप्लाई करें। नहीं तो अगर आप इसको यहां पर सॉल्व करके 0/0 फॉर्म बना के बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन लॉपिटल से सॉल्व करते हैं। अगर आपने यहाँ पे लॉपिटल लगाया तो भैया गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर आपने सीख लिया, गलती होने के चांसेस एकदम कम है। ये क्वेश्चन को देखो, ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन। जब क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन इस शक्ल का था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1, मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये लिखा हुआ था p अपॉन 1 माइनस x रेस्ट पावर p माइनस का q अपॉन 1 माइनस का x रेस्ट पावर q। हर साल एकदम अनोखा क्वेश्चन है, हर साल ये हर किताब के अंदर दिखेगा ही दिखेगा, और हर साल ये क्वेश्चन करवाते ही हैं। इसका सीधा आंसर भी आपको याद रखना है p माइनस का q/2, क्योंकि एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिखेगा तो इसी फॉर्म में दिखेगा। अब आप इसकी शक्ल नोट डाउन कर लो, सीधा आंसर आएगा p माइनस का q/2। अब यहां पर इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 9 माइनस का 7/2, आंसर सीधा 1। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये कभी भी कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी मॉक टेस्ट पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, एनटी के प्रीवियस पेपर्स में पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखें, जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं एनटीए के, उनमें पूछा जा सकता है, तो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। तो ये चीज तो एकदम अनोखी चीज है, ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार अपने को पता पड़ गया तो हम क्यों सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करें। हमें पता है पैटर्न सेट है, मेथड सेट होगा, आंसर भी सेट है। क्लियर है कि नहीं है? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, तो अपन आगे बात करें। चलिए अब ये वाला अपन क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हो, अगर पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो और हाइयर पावर हो तो अपन ने बा का प्रयोग किया था। यहां पर देखिए पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन यहां पर हाइयर रूट है। हाइयर रूट को टैकल करने का तरीका भी विद्यार्थियों क्या होगा? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बस आपको लगाना आना चाहिए। आइए इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0
बट आपको दे रखा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पर, तो बताओ फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 किसके बराबर होगी? लिमिटिंग वैल्यू के। लिमिटिंग वैल्यू में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब x अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब 0 से बड़ा और 0 छोटा, 0 नहीं, तो जब 0 नहीं है तो फंक्शन की डेफिनेशन एक ही है, तो मैं अलग से LHL RHL सॉल्व नहीं करूंगा। तो यहां पर जब डेफिनेशन एक हो तो यहां पे अलग से LHL RHL सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहीं पे लिख दो 27 माइनस का 2x की पावर 1/3 माइनस का 3 होल डिवाइड बाय 9 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 243 प्लस का 5x होल पावर 1/5। जैसे ही आंखों ने देखा कि भैया हाइयर रूट है, भैया अगर स्क्वायर रूट होता तो मैं रेस्टलाइज कर देता, लेकिन हाइयर रूट है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार करेंगे। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है? 1 प्लस का डब्बा की पावर n होता है अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस का n इंटू डब्बा, लेकिन यहां पर ये डब्बा किसको जाना चाहिए? 0 को जाना चाहिए। अगर ये 0 को जा रहा है, यहां पर 1 है, ओनली 1, तो भैया अपन इसका प्रहार कर सकते हैं। अब देखो x अगर 0 को जा रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो ही टर्म है, x अगर 0 को जा रहा है तो 2x भी 0 को जा रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी 0 है, लेकिन यहां पर 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या मैं 27 को कॉमन ले लूं? जब मैं 27 को कॉमन लूंगा तो उसकी पावर 1/3 है, तो 27 की पावर 1/3 3 बना, तो देखो यहां पर भी 3 है। अच्छा सोचो 243 को जब मैं बाहर लूंगा तो 243 जब बाहर आएगा तो 243 की पावर 1/5 हो जाएगी, तो भैया 243 की पावर 1/5 3 होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, तो ये देखो वो 9 यहां पर है, तो कॉमन आने के चांसेस ज्यादा। इसका मतलब हमारी अप्रोच एकदम सेट है। तो जो आपको बताया ना, हाइयर रूट दिखे सीधा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है कि नहीं? इन रास्ते का प्रहार करो, लेकिन पहले 27 बाहर निकालता हूं ताकि 1 बन जाए। तो 27 जब बाहर आएगा तो इट विल बिकम 3 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x बाय 27 की पावर 1/3, पीछे लिखा हुआ है माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का 3 इंटू 243 बाहर निकाला तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि 243 की पावर 1/5 3, और ये हो जाएगा 1 प्लस का 5x बाय 243 की पावर 1/5, और ये रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू व्हाट? 0। दिस इज f ऑफ 0। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ x अगर 0 को जा रहा है तो आपको डब्बा दिखा जो 0 को जा रहा है, अगर 1 प्लस डब्बा जो कि 0 को जा रहा है की पावर 1/3, सीधा अपन आंसर लिखेंगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू कितना? 0। ये लिखा हुआ है 3, 1 माइनस का 2x अपॉन 27 इंटू 1/3। क्लियर है कि नहीं है? ये आ गया 1 प्लस का n इंटू डब्बा माइनस का 3 होल डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है 9 माइनस का 9 1 प्लस का, ये हो गया डब्बा, क्योंकि x अगर 0 को जा रहा है तो ये हो गया डब्बा 0, तो 1 प्लस का डब्बे की पावर n, 1 प्लस का n इंटू डब्बा, तो ये रहा n और डब्बा है 5x बाय 243। बस आइए ब्रैकेट ओपन करें। अच्छा बताओ एक टर्म तक ओपन क्यों किया? क्योंकि एक टर्म से बात बन जाएगी, अगर आप इससे ज्यादा भी लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ऑल्दो आपका आंसर इसमें ही आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 इंटू 2x बाई 27 इंटू 3, तो 3 से 3 चला गया तो ये हो जाएगा माइनस का 2x बाई 27 माइनस का 3, नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 9, और ये हो जाएगा 5 से 5 चला गया था पहले ही, माइनस का 9 इंटू एक्स बाई 243, इट विल बिकम माइनस का x बाई 27, क्योंकि 9 बाई 243 होता है 1 बाई 27, मतलब 27 इंटू 9 विल बिकम 243। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 9 से 9 चला गया, 3 से 3 चला गया, बताओ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या बचा? माइनस का 2x बाई 27, नीचे बचा माइनस का x बाई 27, 27 से 27 गया, माइनस से माइनस गया, x से x चला गया, बचा तो 2 बचा। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का ख्याल करना। आइए मैं आपको एक और जबरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं, वीडियो को पॉज करके अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की चाशनी में डूबा हुआ क्वेश्चन। तो ये जो अपन ने क्वेश्चन देखे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का प्रहार किया, ये आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको बा आ गया लगाना तो भैया बस ये मान के चलिए क्वेश्चन पक्का सॉल्व होना ही होना है, अगर हाइयर रूट और हाइयर पावर का है तो। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एफ एक्स है 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? इनटू में लॉग ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये इनटू है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1 प्लस का पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई एक्स प्लस का 4x स्क्वायर। ये आ गया पूरा का पूरा। ये तब
जब x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई टू हो, और यदि x अगर पाई बाई टू के बराबर है तो ये आ जाएगा k के बराबर। क्वेश्चन वही दे रखा है, fx इज कंटिन्यूअस। यदि fx कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, देन फाइंड k, देन यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k का मान निकालें। एक ही बात है, बार बार यही क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ रहा है। आइए देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सुनो, वही बात बताओ, फंक्शन पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ पाई बाई टू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कितना, पाई बाई टू। क्योंकि पाई बाई टू उससे बड़ा और पाई बाई टू से छोटे के लिए फंक्शन एक ही है, तो मैं यहीं पर लिमिट में खत्म कर रहा हूं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू लिखा हुआ है 1 माइनस का साइन ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स, और डिवाइड में लिखा हुआ है विद्यार्थियों लॉग ऑफ। अच्छा, इतना तो अपन काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिख दो 2x का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है पाई का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2x टू इंटू 2 पाई इंटू एक्स। तो कुल मिलाकर माइनस का है तो पाई माइनस के 2x का होल स्क्वायर बन गया। तो इट विल बिकम 1 प्लस का पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, ये बात बन गई। अब एक एक चीज अपन शांति से देखते हैं। x अगर पाई बाई टू को जा रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की चाशनी में डूबा हुआ है, तो जब भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की चाशनी में डूबा हुआ क्वेश्चन आ जाए, या कोई लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक भी प्रकट हो, विद्यार्थियों फोर्सफुली स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट करें, सीधा आपका आंसर आएगा। कुछ एक्सपेंशन मत करना, सीधा आंसर आपका आ जाएगा। देखो x अगर पाई बाई टू जा रहा है, तो x अगर पाई बाई टू को जा रहा है तो 2x किसको जाएगा, 2x पाई को जाएगा। x पाई बाई टू गया तो 2x पाई गया, तो 2x अगर पाई गया तो पाई माइनस पाई 0 गया, तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट है log 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0। आपका आंसर होता है कितना, 1। तो बताओ log के अंदर 1 प्लस 0 दिखा। अब जैसा 0 log के अंदर है वैसा का वैसा 0 हमने डिवाइड किया, हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये देखा पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो, क्या ये वाली क्वांटिटी जो है, ये वाली क्वांटिटी, पार्शियल लिमिट का कंसेप्ट अपन सीख चुके हैं लिमिट चैप्टर के अंदर। जो क्वांटिटी, पार्शियल लिमिट का मतलब ये होता है जिस क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता है, या जो आप रख सकते हो जिसकी वजह से कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, या इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है लेकिन वो हट चुकी है क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट्स अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर उसकी वैल्यू पता है तो वो बची हुई क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, तो अपन सीधा का सीधा लिख सकते हैं उसकी वैल्यू। तो ये हो गया 1। तो log 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 आया। यहां पर देखो ये क्वेश्चन इतना रिड्यूस हो गया। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है f ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू कितना, पाई बाई टू। ये लिखा हुआ है 1 माइनस का साइन x, 1 माइनस का साइन x अपॉन पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा log ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन तो है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ समझ में कभी नहीं आए तो भैया आपको बचाएगा सिर्फ LHL या RHL। कभी भी कोई भी एक वैल्यू रख दो। मैं x को रख रहा हूं पाई बाई टू प्लस का h। जब भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का क्वेश्चन आए, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सी स्टैंडर्ड लिमिट लगेगी, लॉपिटल का प्रहार करोगे तो भैया ध्वस्त रह जाओगे, एक्सपेंशन लगाने का मन नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, LHL या RHL में से कोई लिमिट रख देंगे। कोई भी लिमिट रख दो, LHL या RHL। तो जैसे आपने x को पाई बाई टू प्लस का h रखा, तो बताओ यहां पर पाई बाई टू प्लस का h रखने पर 1 माइनस का साइन पाई बाई टू प्लस का h कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ h। ये बन गया। अब सोचो यहां पर x अगर पाई बाई टू प्लस का h रख रहे हो, यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं, x अगर पाई बाई टू प्लस का h रख रहे हो, तो बताओ 2x किसके बराबर होगा, पाई प्लस के 2h के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी माइनस हो जाएगी। यहां पर पाई ऐड करोगे तो ये जगह पाई माइनस का पाई 0, तो माइनस का 2h के बराबर हो जाएगा। तो ये जगह पाई माइनस का 2x किसके बराबर, माइनस के 2h के बराबर। अब पाई माइनस का 2x माइनस के 2h के बराबर, तो इसका स्क्वायर कितना, 4h स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। यहां पर भी पाई माइनस का 2x माइनस 2h के बराबर, तो ये जगह 4h स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई टू प्लस का h, इट विल बिकम कॉस ऑफ h। तो लॉग कॉस ऑफ h, और लिमिट चल जाएगा h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा किसके बराबर था, f ऑफ पाई बाई टू के, और f ऑफ पाई बाई टू खुद किसके बराबर है, k के। ये आ गया। अब जैसे आपने ये लिखा, आपकी आंखों में छोटी छोटी सी रोशनी चमकी कि 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर, ये वाला पूरा का पूरा 1/2 बना कि नहीं बना। तो बताओ 4 इंटू 1/2 इंटू 1/4,
तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4, तो 1/16 इंटू 1/2 इट विल बिकम 1/32 लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0। ये लिखा हुआ है log cos ऑफ h अपॉन 4, मतलब 4 तो बाहर आ गया, h स्क्वायर बचा है h²। अब विद्यार्थी बताओ h अगर 0 को जा रहा है तो log cos 0 1 होता है, log के अंदर 1 आ गया तो log 1 0 होता है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो भैया अभी भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, यहां पर आप आराम से प्रहार कर सकते हो किसका, l'Hopital का। 0/0 फॉर्म बन गया, इजीली हो जाएगा सॉल्व। लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा अभी प्रहार करने का, मैं तो कहूंगा भैया स्टैंडर्ड लिमिट से सॉल्व करूं। तो स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए log के पास अपने पास एक ही प्रॉपर्टी है, log 1 प्लस x अपॉन सेम x, मतलब 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0। तो यहां पर 1 प्लस तो है नहीं, तो मैं फोर्सफुली क्रिएट कर रहा हूं log के अंदर 1, तो 1 क्रिएट किया 1 ऐड किया, तो यहां पर 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा विद्यार्थियों, हाँ या ना। डिवाइड बाय कितना है h²। अब देखो जैसे जैसे h 0 को अप्रोच कर रहा है तो cos 0 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 - 1 0 को अप्रोच कर रहा है, तो देखो log के अंदर 1 + 0 दिखा। जैसा 0 नीचे है वैसा का वैसा 0 जैसा अंदर है वैसा का वैसा नीचे, और वैसा का वैसा मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। बताओ log 1 + 0 अपॉन सेम 0 1, पार्शियल लिमिट का कंसेप्ट। तो बचा क्या 1/32 लिमिट h अप्रोचेस टू कितना 0, माइनस अगर मैं बाहर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 - का cos ऑफ h अपॉन h², 1 - cos 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर 1/2, तो 1/2 इंटू 1/32 1/64, और माइनस का है तो माइनस का 1/64। यहां पर अगर आप l'Hopital अप्लाई करते हो तो इससे तेजी से आंसर आता। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मेरे को आपका स्टैंडर्ड लिमिट आपको सिखाना था किस तरीके से फोर्सफुली अपन क्रिएट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट से पूरा क्वेश्चन खत्म किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब ये समझो कि अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, डोमिनेट कर रहा है, तो फोर्सफुली क्रिएट करें क्या, स्टैंडर्ड लिमिट्स। जब कभी भी स्टैंडर्ड लिमिट आपको समझ में नहीं आती है और पूरा फंक्शन ट्रांसेंडेंटल है, तो आप कभी भी एक लिमिट या तो LHL या तो RHL रख दें, आपको सीधा नजर आ जाएगा। जो यहां पे नजर नहीं आ रहा था वो नजर आ जाएगा। इसका मतलब आंख बंद भी कर दोगे तो भी नजर आ जाएगा। तो ये इतना अच्छा होता है, या तो LHL या तो RHL रखना, बचाएगा केवल आपको यही LHL या RHL, कोई भी एक वैल्यू रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्रिएट हो जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो आगे बात करें, चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और अलग ढंग से दे रखा है इस बार। क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन है लेकिन कुछ अता पता नहीं है x का। फंक्शन दे रखा है 1/2022 की पावर n इज इक्वल टू cos 2023, सिर्फ 2023 की पावर n है, पूरे से मल्टीप्लाइड है 2023 की पावर माइनस का n प्लस का n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस का n प्लस 5, और बोल रखा है फंक्शन कंटीन्यूअस है 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर। अब x कहां होता है, फंक्शन के अंदर। f ऑफ x होता है ना पूरा का पूरा, तो यही पूरा का पूरा क्या है x। तो फंक्शन के अंदर x, ये x 0 है, ये x क्या होना चाहिए 0। तो फंक्शन के अंदर f ऑफ पूरा का पूरा पार्टी क्या होना चाहिए 0। तो बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 क्या होगा। ये दे रखा है कंटीन्यूअस है। तो मैं क्या सोच रहा हूं, बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये लिखा हुआ है f ऑफ 1/2022 की पावर n इज इक्वल टू cos के अंदर जो एंगल है दैट विल बी 2023 की पावर n, और ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा किससे, ये हो जाएगा 2023 की पावर n, क्योंकि पावर माइनस n था तो मैंने नीचे लिख दिया, और ये देगा n स्क्वायर प्लस का n प्लस का 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 5। आइए एक छोटे से कंसेप्ट की बात करें। कभी भी आप लोगों ने a की पावर x देखा, अब a की पावर x आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, और यहां पे मैं 4 चांद लगा देता हूं लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी लगा के। तो जैसे आपने 4 चांद लगाए x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो सोचो बेस के ऊपर पावर इंफिनिटी को जा रहा है। जब कभी भी पावर इंफिनिटी को जाता है तो बेस की बात होती है 3 केस, या तो बेस आपका 1 से बड़ा होगा, या तो बेस आपका शुद्ध 1 होगा, या तो बेस आपका 1 से छोटा होगा। ये शुद्ध 1 है, ये अप्रोचिंग 1 नहीं है। जो आप इनडिटरमिनेट फॉर्म में 1 की पावर इंफिनिटी पढ़ते हो, ये सारे के सारे अप्रोचिंग है, टेंडिंग सिचुएशन है। लेकिन ये वाला a अगर शुद्ध 1 लिखा हुआ है, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी, तो विद्यार्थियों में पहले भी बोल चुका हूं शुद्ध 1 होगी, लेकिन अप्रोचिंग 1 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी, क्योंकि कभी वैल्यू इंफिनिटी आएगी, कभी वैल्यू 0 आएगी। वो डिपेंडिंग किस साइड से आप 1 को अप्रोच कर रहे हो। राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो इंफिनिट आएगा, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो 0 आएगा। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी जा रहा है, तो बेस के ऊपर कभी पावर इंफिनिटी जाएगी तो बेस के साथ होंगे 3 केस, बेस के साथ होंगे 3 केस। अगर बेस 1 से बड़ा है तो सीधा आंसर इंफिनिटी लिखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर x है और x अगर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो बताओ 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो बताओ ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। अब आपने पावर इतनी बड़ी कर दी तो नंबर भी बहुत बड़ा आएगा। आपने पावर 3 चढ़ाई तो 8 चला गया, 4 चढ़ाई तो 16 चला गया,
5 चलाई तो 32 चला गया, वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट चलाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगर आपने शुद्ध 1 की पावर इन्फिनिटी रखा तो शुद्ध 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होगा 1, और अगर आपने 1 से छोटा जैसे 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/4, 1/2 की पावर 3, 1/8, तो देखो ना ये क्वांटिटी छोटी होती जा रही है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा न्यूमरेटर उतना छोटा, तो डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा अगर पावर इन्फिनिटी को जाएगी, क्योंकि वैल्यू बेस क्या है 1 से छोटा, तो बेस 1 से छोटा तो आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है कि नहीं है? तो जब भी पावर है किसी बेस के ऊपर और पावर अगर इन्फिनिटी को जा रही है तो बेस के साथ होंगे 3 केस, आपको ये बनाना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। आइए f ऑफ 1/2022, क्या ये बेस 1/2022 है और उसकी पावर n है? तो बेस की पावर n है और बेस है 1 से छोटा, लेकिन आपको f के अंदर चाहिए 0, तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करो, फंक्शन के अंदर 0 चाहिए, यहां पर 0 चाहिए और बेस 1 से छोटा है, तो n किसको टेंड करे? n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा, n अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी कितना होता है 0। तो यहां पर यही कंसेप्ट है, f ऑफ 0 कब मिलेगा? जब आपका लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जाएगा f ऑफ 1/2022 की पावर n में, क्योंकि ये बेस 1 से छोटा, 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा 0, तो f ऑफ 0 आ गया। और यही बताओ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कहां पर है? ये पूरा फंक्शन यही दे रखा है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2023 पावर n होल डिवाइड बाय 2023 पावर n, और ये लिखा हुआ है प्लस का n² प्लस का n प्लस का 1 डिवाइड बाय n² माइनस का n प्लस का 5। अब आप बताओ क्या ये फंक्शन fx है, क्या ये फंक्शन gx है? अलजेब्रा और लिमिट आप पढ़ चुके हो कि अगर दो फंक्शन fx प्लस gx है तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मैंने देखो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहां पर भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब बताओ जब n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये वाली फॉर्म तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में दोनों की डिग्री सेम है, तो ऊपर जो लीडिंग टर्म होगा 1 और नीचे जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा 1, ये आंसर आ गया। आपको पता है जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम होती है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के अंदर, तो विद्यार्थी अपन क्या करते हैं, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो आंसर आ जाता है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट न्यूमरेटर का अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर का। अब यहां देखो हमने कहा साइन हो या कॉस हो, आप कभी भी कॉस के अंदर चाहे एटम बम क्यों ना रख दो, तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही नाचेगी, चाहे आप n को इनफाइनिटी क्यों रख दो कॉस के अंदर, तब भी -1 से 1 के बीच में ही नाचेगा। तो n अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो 2023 जो 1 से बड़ा है, 2023 जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ी की पावर इन्फिनिटी, तो क्या ये क्वांटिटी इनफाइनाइट गया? कॉस जब इनफाइनाइट देखेगा तो ये पूरी क्वांटिटी नाचेगी कहां पर? -1 से 1 में। -1 से 1 जब ये नाचेगा तो नीचे वाला इसको इन्फिनिटी को देख रहा है, ऊपर ये नाच रहा है, तो जब ये नाच रहा है ऊपर वाला, इसको गुस्सा आ रहा है, ये इन्फिनिटी बन रहा है, अब ये इन्फिनिटी बन रहा है तो सीधा इसको कर देगा 0। क्लियर है कि नहीं? तो ये आ गया 0, तो 0 + 1 आपका आंसर आ गया 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी की पावर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, ऊपर वाले को डांस करते हुए देख रहा है, तो सीधा इसको 0 बना दिया। क्लियर है कि नहीं? तो 0 + 1 कितना आ गया 1, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 1। तो इस तरीके से अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न देखें, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और कंसेप्ट देखें। आपको खुद से लिमिट लगानी पड़ी इस क्वेश्चन के अंदर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से छोटे की पावर n है और n अगर इन्फिनिटी को जाएगा तभी फंक्शन के अंदर 0 प्रकट होगा, तभी तो f ऑफ 0 आएगा। आइए एक और बेहतरीन प्रश्न अपन देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, fx दे रखा है विद्यार्थियों x अपॉन x प्लस 1 प्लस का x अपॉन x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है प्लस का x अपॉन 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1, करते 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 इन्फिनिटी, और हमें बोला है एग्जामिन, मतलब डिस्कस करो। क्या डिस्कस करना है? कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहां पर? 0 पर। एग्जामिन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, मतलब हमें डिस्कस करना है क्या ये फंक्शन 0 है कि नहीं है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आएगा? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर टर्म के न्यूमरेटर में x है, तो x अगर आप रख दोगे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 0 क्या आ रहा है? 0/1, 0/1 इंटू 1, क्योंकि 0 0 + 1 0 + 1, तो 1 इंटू 1 1, तो 0/1, ये भी आ गया 0/1 0/1, तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, तो f ऑफ 0 क्या बना? 0 बना, हाँ या ना? अब देखो लिमिटिंग वैल्यू में निकाल रहा हूं। अब लिमिटिंग वैल्यू के लिए जब 0 नहीं है
तो भी फंक्शन ये है, एलएचएल के लिए आरएचएल के लिए दोनों के लिए यही होगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि यार ये तो सीरीज बन गई इनफाइनाइट, अब इनफाइनाइट सीरीज बन गई, मिसलिनियस सीरीज बन गई है, तो पहले मैं एक जनरल टर्म निकालता हूं। क्या निकालता हूं? जनरल टर्म टीएन। अब ये सोचो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म में 2 फैक्टर है, थर्ड टर्म में 2 फैक्टर है, फोर्थ टर्म में 2 फैक्टर होंगे, फर्स्ट टर्म में भी 2 फैक्टर होंगे, लेकिन आपको दिख रहा है 1। तो मैंने यहां पर 2 फैक्टर तो लिख दिया सोच के कि 2 फैक्टर होंगे। न्यूमरेटर मेरे को पता है कि हर टर्म पर न्यूमरेटर में क्या एक्सी है, तो यहां पर भी एक्सी होगा। अब सोचो, सेकंड टर्म पर यहां पर 2 है, थर्ड टर्म पर यहां पे 3 है, फोर्थ टर्म पर 4 होगा, और फर्स्ट टर्म पे यहां पे 1 भी है, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 फर्स्ट टर्म पर, सेकंड टर्म पर 2x इंटू 1, थर्ड टर्म पर 3x प्लस का 1, सेकंड टर्म पर 2x प्लस का 1, फर्स्ट टर्म पर 1x प्लस 1, तो nth टर्म पर क्या होगा? n इंटू एक्स प्लस 1 तो होगा ही होगा। जब यहां पर सेकंड टर्म पर 2 इंटू एक्स प्लस 1 बना, तो यहां पर सेकंड टर्म पर 2x प्लस 1 बना, तो 2 का एक कम क्या हो गया? 1 हो गया, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1। थर्ड टर्म पर यहां पे 3 बना, तो 3 से एक कम क्या हो जाएगा? 2, तो 2x प्लस का 1। यहां पर फर्स्ट टर्म पर क्या बना? 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो 1 से एक कम क्या? 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 कितना होता है? 1, तो वो 2 फैक्टर लिखे हुए हैं। तो nth टर्म पर nx प्लस का 1 है, तो n से एक कम क्या होगा? n माइनस का 1, तो n माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1। ये बना कि नहीं बना? तो ये हो गया आपका tn। क्लियर है? अब आप देखो, tn बन गया, तो आप देखो ये तो हमें आ गया मेथड ऑफ डिफरेंस। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे, nx प्लस का 1 माइनस का n माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1, तो 1 से 1 चला गया, nx में से उससे कम जाएगा तो x ही बचेगा। तो क्या मैं x को लिख सकता हूं अगले स्टेप में कि ये हो जाएगा nx प्लस 1 माइनस का n माइनस का 1x प्लस का 1। आइए बारिश की बूंदे देखेंगे, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस का 1। दोनों का अगर मैं सेपरेट करूंगा तो tn क्या आ जाएगा? nx प्लस 1 दिस अपॉन दिस। तो जब मैं दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये से चला गया, क्या बचा? 1 अपॉन n माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1, और यहां बचेगा दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये से चला गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन nx प्लस का 1। तो आप खुद सोचो कि tn जो आपका आया 1 अपॉन n माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन nx प्लस का 1, ये आया। अब n को अगर मैं 1 रख रहा हूं तो क्या n को 1 रखते ही t1 प्रकट हुआ? तो t1 क्या होगा? n को 1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो 1 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, n की जगह 1 रखा। जैसे ही n को मैंने 2 रखा तो t2 आ गया। तो t2 क्या है कि t2 अगर n को मैं 2 रखता हूं तो 2 माइनस का 1 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1, ऐसे ही रखते चले जाएंगे। चलो n को 3 और रख देते हैं, तो t3 हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा 3x प्लस का 1। तो कुल मिला के ऐसे चलता जाएगा। अब क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इनफाइनाइट तक लिखेंगे नहीं, जैसे ही इन सबका आग लगाओगे, क्योंकि ये हर एक टर्म है t1 t2 t3, तो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, तो सबको सम करोगे तो ये बारिश की बूंदें दिखी, ये सब के सब बह जाएंगे, हाँ या ना? चलो अगर मैं यहां पर आपके लिए n की जगह जब आप n रखोगे तो मैं tn लिख देता हूं। तो मैं tn अगर लिख रहा हूं तो tn तो खुद यही होगा 1 अपॉन n माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन एन एक्स प्लस का 1। तो बारिश की बूंदों में ये तो चला गया, कौन बचा? ये बचा। तो आप खुद सोचो कि जब आपने सम किया है ना, तो सम में क्या बचा? एक तो 1 बचा, एक बचा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस एन एक्स प्लस का 1। क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट कर दूं, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट tn क्या होगा? ऐसे इनफाइनाइट, हाँ या ना? n अगर इनफाइनाइट को जा रहा है तो नीचे इनफाइनाइट बना, ऊपर क्या बनेगा? 0, तो ऊपर 0 बना तो 1 माइनस का 0 1 बना। तो आप खुद देखो, शुद्ध 0 पर वैल्यू क्या है? 0, लेकिन अप्रोचिंग 0 पर वैल्यू क्या होगी? जैसे जैसे ये अप्रोचिंग 0 करूंगा तो वैल्यू क्या होगी? 1। इसका मतलब LHL RHL के बराबर नहीं रहा, हाँ या ना? अब आप देखो ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट तक सीरीज का आंसर क्या आ रहा है? 1। तो इनफाइनाइट तक सीरीज का आंसर अगर 1 आ रहा है तो शुद्ध 0 पर 0 आ रहा है। जैसे ही 0 प्लस रखूंगा या 0 माइनस रखूंगा, दोनों पर ही 1 वैल्यू आ रही है। तो कुल मिला के LHL RHL तो बराबर आ रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि शुद्ध 0 पर तो 0 आया, 0 से चिन्ह मिलना बड़ा है, 0 से चिन्ह मिलना छोटा। मैंने तो पूरे फंक्शन को सॉल्व कर लिया, पूरा फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, सीधा आपका आंसर क्या आ रहा है? 1। तो इसका मतलब हमेशा 0 के अलावा हमेशा ये वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। तो 0 माइनस और 0 प्लस के लिए भी क्या देगा? 1 देगा। क्या ये बात सबको समझ में आएगी? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। अपन अंतिम प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन में जो रखा है fx
जिसमें x ग्रेटर देन 0 पर अलग डेफिनेशन है, जिसमें x लेस देन 0 पर अलग डेफिनेशन है, और x इक्वल टू 0 पर 0 दे रखा है, और पूछा है एग्जामिन, मतलब डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी 0 पर है कि नहीं है। यहां पर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट FPF लिखा हुआ है ये GIF है, ठीक है। अब देखो कैसे, अभी तक के क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 0 होता था और x इक्वल टू 0 होता था, मतलब LHL और RHL में एक ही डेफिनेशन होती थी। यहां पर x ग्रेटर देन 0 मतलब RHL के लिए ये डेफिनेशन, LHL के लिए डेफिनेशन। तो यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है विद्यार्थियों कि अगर कंटिन्यूअस है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ fx इज कंटिन्यूअस, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एट x इक्वल टू 0 पर अगर कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस और f ऑफ 0 बराबर होने चाहिए। तो मेरे को तीनों निकालने हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू तो कितनी है, 0 है। आइए एक एक करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहां पर मैं f ऑफ 0 माइनस निकालता हूं, क्या निकालता हूं पहले, f ऑफ 0 माइनस। अब f ऑफ 0 माइनस का मतलब हो गया कि आपने x की जगह क्या रखा, 0 माइनस का h, तो ये हो जाएगा डेफिनेशन लिमिट h अप्रोचेस टू 0, आपने 0 माइनस h रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 माइनस h का स्क्वायर कितना दिखा, h स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ e की पावर माइनस का 1 अपॉन h, क्योंकि x आपने 0 माइनस का h रखा, तो 0 माइनस का h तो माइनस का 1 बाय h हो जाएगा। अब एक एक बात को ध्यान से सुनिए और देखिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहां तक ये आ गया आपका। अब आप बताओ h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जो कि 0 के बहुत करीब होती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 से चिन्ना मिन्ना बड़ा दिखा क्या, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं h, पॉजिटिव उसका भी स्क्वायर है और 0 के करीब है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से ग्राफ होता है, इसका ऐसा वाला ग्राफ होता है। तो जब 0 के बहुत करीब वैल्यू होती है तो वो ब्रांच कौन सी होती है, y इज इक्वल टू x, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x की तरह बिहेव करता है जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस क्वांटिटी इज लाइक h स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x हो जाता है जब x 0 से 1 होता है। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट की क्वांटिटी पॉजिटिव है, 0 के करीब है, तो 0 के करीब है और पॉजिटिव है, तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है h स्क्वायर कॉस ऑफ e की पावर माइनस का 1 अपॉन h। क्या इसमें कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये लिखा हुआ है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, हाँ या ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, h बताओ कहां को जा रहा है, h जा रहा है 0 को, तो बताओ 1 अपॉन h किसको जाएगा, इंफिनिटी को, क्योंकि h अब पॉजिटिव है, h क्या है, पॉजिटिव है, तो 0 नहीं 0 प्लस है, तो 1 अपॉन h क्या जाएगा, प्लस इनफिनिट। 1 अपॉन 0 पॉजिटिव क्या होता है, प्लस इनफिनिट। तो e की पावर, अच्छा तो माइनस का 1 अपॉन h कहां जाएगा, माइनस इनफिनिट। तो e के ऊपर अगर माइनस इनफिनिट लगाएंगे तो बताओ ये हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर इनफिनिट। अब e क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.7182 करीबन करीबन होता है। तो e अगर 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ी की पावर इनफिनिट, तो इनफिनिट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा था पहले क्वेश्चन में कि अगर 1 से बड़ी की पावर इनफिनिट होता है तो इनफिनिट, तो 1 अपॉन इनफिनिट कितना, 0। तो बताओ यहां पर ये पूरी क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है, 0 को, तो cos 0 किसको अप्रोच कर रहा है, ये क्वांटिटी 1 को अप्रोच कर रही है, लेकिन h स्क्वायर भी तो है साथ में, h स्क्वायर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो पूरी क्वांटिटी किसको अप्रोच करी, 0, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया, 0। क्या ये बेसिक सी बात समझ में आई। आपको ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले ही कहा था, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए, जीआईएफ आ जाए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ब्रांचेस के हिसाब से। तो ये तो अपन बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, लिमिट चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपको 0 से 1 वाली क्वांटिटी दिख रही है तो फ्रैक्शनल पार्ट हटा दो, h स्क्वायर लिख दो। अब ये वाली क्वांटिटी अंदर cos के अंदर 0 बन रहा है, तो cos 0 1 होता है, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरी क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 माइनस पर भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब एक ही पॉइंट अपने को चेक करना है, दैट विल बी 0 प्लस। अब आओ 0 प्लस चेक करना मैं आपको सिखाऊं, देखें ध्यान से। 0 प्लस में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस है, तो मतलब कुल मिलाकर x की जगह में क्या 0 प्लस का h रख दूं, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू कितना, 0, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का GIF ऑफ कॉट इनवर्स, ये लिखा हुआ है 2, x की जगह 0 प्लस h रखा तो 2h स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन h स्क्वायर, ये इस प्रकार से GIF में आ गया। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू कितना, 0, 3 माइनस का कॉट इनवर्स के अंदर h स्क्वायर बाय h स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, माइनस का 3 बाय h स्क्वायर। अब आप फील करो एक एक चीज को,
h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो h स्क्वायर भी 0 को टेंड करेगा, तो 3/h स्क्वायर, क्योंकि h स्क्वायर 0 प्लस है, h भी 0 प्लस है, तो अगर कोई क्वांटिटी 0 प्लस को टेंड कर रही है तो उसका रेसिप्रोकल इनफाइनाइट प्लस को टेंड करेगा, तो ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। तो माइनस का 3/h स्क्वायर किसको टेंड करेगा, माइनस का 3 इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो 2 माइनस का 3/h स्क्वायर किसको टेंड करेगा, 2 माइनस इनफाइनाइट, मतलब माइनस इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो ये पूरी क्वांटिटी किसको अप्रोच कर रही है, माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। तो कॉट इनवर्स के अंदर क्या बना, माइनस इनफाइनाइट। आइए कॉट इनवर्स का ग्राफ देखें। कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई में डिफाइंड होता है, किसमें डिफाइंड होता है, 0 से पाई में, और ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये वाली वैल्यू π/2 होती है। अब आप बताओ माइनस के इनफाइनाइट पे ये पाई के बहुत करीब है, कितने, बहुत करीब है, और पाई करीबन करीबन कितना होता है, 3.14। अब 3.14 क्योंकि माइनस इनफाइनाइट पे ये 3.1 को अप्रोच कर रहा है, तो उसका GIF कहां पर गिरेगा, उसका GIF सीधा का सीधा 3 पर गिरेगा। तो इसका पूरा GIF कहां पर गिरा, तो कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है, पाई के अप्रोचिंग वैल्यू दे रहा है। तो पाई अप्रोचिंग का GIF कहां देगा, 3 पर आएगा, तो आगे 3 माइनस का 3 है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। अब बताओ RHL भी कितना आ गया, 0। अब आप खुद सोचो, जब LHL भी 0 है, RHL भी 0 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 0 है, तो कुल मिलाकर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये था भैया आज का पूरा लेक्चर, जिसमें मैंने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस किए। इन्हीं क्वेश्चंस को आप वापस से रिपीट करो ताकि बात बन जाए। क्लियर है कि नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कंसेप्ट वही लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और नए नए पैटर्न के अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चंस को डेवलप करना है, किस किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ।